2013 से मीटर रीडर परेशान है और उसमें आज तक इतनी बड़ी मीटर रीडर के यहाँ आया, इसका क्या कारण है? देखिए, मीटर रीडर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की हैसियत होगी 10 लाख रुपया घूस देने का। तो जब यहाँ घूस नहीं होगा तो उनका समायोजन नहीं होगा, क्योंकि ये वेलफेयर एस्टेट की बात नहीं हो रही है, ये बिजनेस एस्टेट हो गया है। यहाँ जो नई बहाली हो रही है, नई बहाली हो रही है ना, तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीना के कार्यकाल में 4 लाख टीचरों की बहाली किया। इसके पहले जो भी बहाली की बात होती थी, नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप कन से लाकर पेमेंट करेगा। तेजस्वी यादव आए, उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि शिक्षकों की बहाली करेंगे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को लागू किया, 4 लाख टीचरों की बहाली हुई। उसके बाद बहाली का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार सरकार पर 83 लाख करोड़ का लोन है। हर दिन 63 करोड़ रुपया हम लोग लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं बिहार सरकार का। तो नई बहाली जो होगी उसमें तो पैसा आ रहा है। यहाँ डीके टैक्स चलता है, डीके साहब, डीसी साहब, ये लोग कई साहब है जो टैक्स लेते हैं, बहाली होता है। जितना भी एग्जाम हुआ है सबका देखा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। अब जो मीटर रीडर क्या है, समायोजन के बाद किसी मीटर रीडर के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि 5 लाख 2 लाख 4 लाख घूस दे सके। उसका समायोजन नहीं हो रहा है, उसका नहीं होगा। कहना है कि साल भर से हम लोग भी, आप लोग के मीटर रीडर भी साथ में, हम लोग भी आप लोग को ज्ञापन दिए, लेकिन साल भर बाद आज चुनाव के समय आप भी आए, साल भर से इस पर एक बार भी चर्चा नहीं की है। सुनिए ना, हम ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठते हैं। मैं नहीं आया कि मैं अगर आपके पास जाऊंगा तो फिर राजनीतिकरण हो जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार नहीं देंगे। लेकिन अब लग गया कि अब वो आपका मांग मानने वाले नहीं है, इसीलिए मैं आपके समर्थन में। पहले अगर समर्थन में आ जाता तो आपका राजनीति हो जाता। आप भी एहसास करते कि काश अगर आरजेडी वाले लोग नहीं आते तो हो सकता था सरकार मेरी मांग मान ले। अभी रीडर लोग कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में हम लोगों का भी एक मांग उसमें समायोजन का रखा जाएगा। और आप इत्मीनान रखिए, ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। चुनाव में से बहुत पार्टीवाद है, लेकिन भूल जाता है। सुनिए ना, तेजस्वी यादव ने वादा किया था ना 15 के चुनाव में, सरकार नहीं बनी। 20 के चुनाव में वादा किया शिक्षकों की बहाली होगी। जब नीतीश कुमार गए वहाँ सरेंडर करने, तो पहला शर्त रखा कि मैं शिक्षक की बहाली की बात किया है, बहाली की बात किया है, 10 लाख बहाली के पहले बहाली की बात होगी तब होगा, तब तय होगा। इसलिए आप इतना नहीं यकीन करना। इस बार माना जाए कि महागठबंधन का गारंटी एकदम जो कह दिया वो हो के रहेगा। ये सरकार दवाई, कमाई, नौकरी, भ्रष्टाचार, इस सब पर पूरी तरह से, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पर पूरी निगरानी के साथ पूरी कार्रवाई करेंगे। जो विजेंद्र बोले हैं कि मीटर रीडर और जो मानव बल है उसका हमको कोई जरूरत नहीं है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सुनिए ना, यूज एंड थ्रो तो उन लोग का पैसा है। यूज एंड थ्रो मीटर रीडर को तो अब ये सरकार अब नीतीश कुमार की नहीं चल रही है, ये बीजेपी की सरकार चल रही है और अडानी साहब सरकार चला रहे हैं। क्या ऊर्जा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? उनका रिटायरमेंट का उम्र हो गया। भाई साहब, ईमानदारी की बात कीजिए तब तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब 10 दिन के लिए इस्तीफा मांग के कुछ फायदा नहीं है। 10 दिन में चुनाव घोषणा हो जाएगी तो सरकार हमारी बनेगी। MRC जो है चपरासी तक हर एक पंचायत में हाई स्कूल खुला है और हाई स्कूल में ऊर्जा मंत्री जो बोले हैं कि हमारे बिजली विभाग में जगह नहीं है, तो मीटर रीडर जो बोले हैं कि हर पंचायत में हाई स्कूल खुला है, हमको चपरासी के पद पर भी रख दे, एक चाय बनाने वाला भी बना दे। सुनिए ना, सारे लोगों का समायोजन होगा, आप यकीन रखिए। अपना परिचय बताइए। डॉक्टर SM हसन, एक्स चेयरमैन मदरसा एजुकेशन बोर्ड, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल,